मैं जहां बैठा हूं राजस्थान में, वहां पर गैर लूट की सरकार, पेपर लीक में लूट, जल जीवन। तेलंगाना के जो रेवंत रेड्डी हैं, वो उनका जन्म ही आरएसएस के पालने में हुआ है। आरएसएस की गोद में राजनीति की शुरुआत की उन्होंने। आप दाढ़ी रखते नहीं है बड़ी वाली, लेकिन वो आ ही जाते हैं। निकल आया अंदर का, वो आ ही जाते हैं। मतलब खाली मुसलमान क्यों? पूछा है ना आपने, देखा तो है नहीं आपने, क्यों नहीं पूछा आपने? आपकी अरे मैंने तो पूछा है ना सैयद असीम वकार साहब, 1 घंटे का मेरा कार्यक्रम था, आप बात खत्म। अरे पूछा है ना, मैं कह रही हूँ इंटरव्यू मैंने लिया है कि आपने लिया है? मैंने लिया। मैंने तो बुर्का भी नहीं पहना था कि आप पहचान ना पाए। मैंने लिया था, चेहरा दिख रहा है। सवाल पूछा है सीधा सीधा कि आप काहे नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को टिकट, आप उस पर बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शहजाद, आपका डेरा अभी जमा हुआ है राजस्थान में, लेकिन दिल की धड़कन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की धक धक कर रही है, खासकर 17 तारीख के नजदीक आने पर। बताइए किसके मुद्दे किस पर हावी? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं कि तीनों ही राज्यों में जिसका आपने जिक्र किया है, वहां पर कमल प्रचंड तरीके से खिलने वाला है। और इसका कारण क्या है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, 2 जगह पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर लूट, झूठ और फूट की सरकार चली है। मतलब सोचिए कि आमतौर पर सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस ने सीएम का मतलब बनाया है करप्शन मिनिस्टर। मैं जहां बैठा हूं राजस्थान में, वहां पर गैर लूट की सरकार, पेपर लीक में लूट, जल जीवन में लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट, किस प्रकार से रेड डायरी की लूट, माइनिंग में लूट। और ये सारे आरोप मैंने नहीं, सचिन पायलट, इंद्राज गुर्जर, भरत सिंह, इन्हीं के नेताओं ने अपने अपने मंत्रियों पर लगाया है। और भूपेश बघेल का क्या कहना, मोदी जी रुपए कार्ड देते हैं, कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी भूपे कार्ड देती है। मतलब वहां पर गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, डीएमएफ घोटाला, ये सारे उनके नेताओं ने इसके बारे में बताया है। और वहां तक तो ठीक था, अब तो शराबबंदी बोलकर शराब में भी घोटाला, और महादेव के नाम पर 508 करोड़ का घोटाला। मतलब कि हर जगह लूट, झूठ और फूट। और झूठ कैसा? छत्तीसगढ़ में 316 वादे किए, एक को पूरा नहीं किया। 200 फूड पार्क कहां है, कांग्रेस वाले बता दे। यहां पर राजस्थान में वादे किए, किसानों को जमीन नीलाम हो गई, किसानों को कर्ज माफी नहीं मिली। कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, नंबर 1 अपराध में महिलाओं का। इन्होंने कहा कि यहां पर तुष्टीकरण नहीं होगी, तुष्टीकरण की ऐसे खेल खेले कि बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की जो गारंटी दी है इन्होंने 2 सरकारों में, इसलिए वहां पर तो सरकार गई। तो और जहां पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस लगातार आपके खिलाफ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो ये कह रही हैं कि तोमर जी के बेटे बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। फोटो सामने, वीडियो सामने आ गए, क्या वो भ्रष्टाचार किसी को नहीं दिखेगा? दर्शकों के लिए लाया है, उसमें जहां कह रहे कि पेमेंट मनी की स्लिप है, ये स्लिप इसमें दिखाती है। हाँ, ये स्लिप दिखा रही है कि वो स्लिप में 8 लाख रुपए वो डिमांड कर रहा है किसी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कंपनी से। ये उसी वीडियो का हिस्सा है। और इसीलिए मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुनौती दी है कि आपने जो वीडियो दी है उस पर हमने तो एफआईआर भी कर दी, और हम आपसे मांग कर रहे हैं कि सीएफएसएल के पास क्यों नहीं देते। एक बार सीएफएसएल को दे दीजिए और बता दीजिए कि सच है या झूठ है ये वीडियो। एक बार मैं चुनौती से बोलता हूं, 1 घंटे के शो को 2 घंटा कर दीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब देने पर बता दीजिए कि अब मुझे बता दीजिए राजस्थान में 5 उपलब्धि गिना दे अपनी। अब तो सवालों का वक्त गया ना, अब तो जनता को जवाब देना है सैयद असीम वकार साहब। लेकिन ये चुनाव कोई भी जीते, आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन के जीत के दावों की हवा निकल गई है, जिसका आप शुरू से ऐलान कर चुके थे? नहीं, देखिए, मैंने तो बहुत, अब आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात को दोहरा दिया। मैंने तो शुरू में यह बात कह दी थी, क्योंकि मुझे भविष्य दिख रहा था। देखिए, जब आदमी काम करता है तो उसके काम के तरीकों से, उसके बात के अंदाज से, उसकी तंजिया जो तरीका होता है उससे, जो हरकतें होती उससे मालूम पड़ जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए, हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करते आए हैं और मुखालफत करते रहेंगे। राजनीति में जो सियासी तौर पे तरीका होता है विरोध का, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं सरकार से हटाना। हाँ। मैं यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। 28 स्टेट में
कांग्रेस पार्टी के एक भी प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान नहीं है और 3 प्रदेश अध्यक्ष इनके ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर आए हैं। नाना पटोले साहब। अब मैं तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना के जो रेवंत रेड्डी हैं वो उनका जन्म ही आरएसएस के पालने में हुआ है। आरएसएस की गोद में राजनीति की शुरुआत की उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी से होकर वो कांग्रेस में आए। 1 मिनट ज्यादा कर्नाटका में हिजाब बीजेपी ने बैन किया था। आप ट्रैक पर चलते अंदर से आपका वो आप दाढ़ी रखते नहीं है बड़ी वाली, लेकिन वो आ ही जाते हैं। निकल आया अंदर का, वो आ ही जाते हैं। मतलब खाली मुसलमान क्यों? मैं कह रही हूँ असीम वकार साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे हुए शख्स है। मुसलमान ही क्यों? आप हिंदुओं को भी साथ रखिए ना। अगर कांग्रेस हिंदुओं को लेकर चल रही तो दिक्कत क्या? मुसलमान को साथ ले तो दिक्कत क्या? आप घूम फिर के ये हिंदू मुसलमान और आरएसएस और एआईएमआईएम और ये आइडियोलॉजी और वो आइडियोलॉजी कैसे आ जाती है? यही तो सेक्युलरिज्म है। मैडम, तेलंगाना में हमने 9 प्रत्याशी उतारे हैदराबाद में। हाँ, फिर हमने उसमें हमारे राजेंद्र नगर से हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। सुनिए, बड़ी बात। गैर मुस्लिम भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, सुनिए। हाँ। सुनिए। हाँ। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 प्रत्याशी कांग्रेस ने मुसलमान दिए। ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछ रही हैं? बिल्कुल पूछूंगी मैं। भारतीय जनता पार्टी ने 543 एमपी में एक भी मुसलमान नहीं लड़ाया। यही सेम सवाल आपने बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों नहीं पूछा? पूछा है ना, आपने देखा तो है नहीं। आपने बस क्यों नहीं पूछा आपने? आपकी अरे मैंने तो पूछा है ना सैयद असीम वकार साहब, 1 घंटे का मेरा कार्यक्रम था। आपने तो बस नहीं वो पूछा टॉपिक आपने। वाला सवाल लाइए वीडियो जारी कीजिए, कहाँ पूछा आपने? वीडियो जारी अरे मैं कीजिए। बताती हूँ ना आपको, मैं बता दूंगी नहीं, आपको। मैडम, वीडियो आपने जारी वो कीजिए, देखा ही कहाँ नहीं है। पूछा? आपका फेवरेट वो टॉनिक वाला देखते हैं, बार बार नहीं खुश हो पूछा जाते हैं, आपने। 4 बार ताली बजाते हैं और बात खत्म। अरे पूछा है ना, मैं कह रही हूँ इंटरव्यू मैंने लिया है कि आपने लिया है? मैंने लिया। मैंने तो बुर्का भी नहीं पहना था कि आप पहचान ना पाए। मैंने लिया था इंटरव्यू, चेहरा दिख रहा है। सवाल पूछा है सीधा कि आप काहे नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को टिकट। अब उस पर बाद में करूंगी। 2-3 साल पहले लिया इंटरव्यू है। इतनी मोहब्बत आपकी 3 साल पहले। मैं आज की बात कर रही हूँ, कितनों को टिकट दिया है आपने हिंदुओं को? कह रहे हैं 1 दिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।